दुनिया में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे ही योद्धा थे फ्रांस के महान बादशाह कहे जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया है। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में वह अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर हैं। एक आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक का नेपोलियन की जिंदगी का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा था। नेपोलियन ज्यादा धनी परिवार से तो नहीं थे, लेकिन वह पढ़ाई में काफी तेज थे, इसलिए उनके माता पिता ने महज 9 साल की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया। उनकी पढ़ाई अलग अलग जगहों पर हुई और सितंबर 1785 में उन्हें ग्रेजुएट की डिग्री मिली। फिर बाद में वह फ्रांस की सेना में शामिल हो गए, जहां उन्हें तोपखाना रेजिमेंट में सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक मिली थी। महज 24 वर्ष की उम्र में ही नेपोलियन अपने जुनून से ब्रिगेडियर जनरल बन गया था। अपने अनुशासित व्यवहार से उसकी सेना में काफी इज्जत थी। नेपोलियन ने अपनी वीरता और सूझबूझ से कई लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। उन्होंने सेनापति के तौर पर फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना भी तैयार की थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात बने कि उसने फ्रांसीसी डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका। सन 1804 में उसने पोप की मौजूदगी में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। उसने पॉप के हाथों से मुकुट को ले लिया तथा खुद को पहनाते हुए बोला कि फ्रांस के राजमुकुट को मैंने धूल में गिरे हुए पाया और मैंने इसे अपनी तलवार की नोक पर उठाया है, इसलिए इसे मुझे पहनाने का अधिकार किसी और को नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास में दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उन्होंने फ्रांस में एक नई विधि संहिता भी लागू की थी, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। उनकी कानून संहिता में सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता दी गई थी। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। उसने अपने जीवन में लगभग 60 युद्ध लड़े तथा उनमें से अधिकांश में जीत हासिल की। वह अत्यधिक साहसी और निडर था। 20 अक्टूबर 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रियाई सेना पर हमला किया और उसे हरा दिया। इस जीत के कारण नेपोलियन ने वियना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांसिस द्वितीय वियना छोड़कर पूर्व की ओर भाग गया। शुरू में फ्रांस की शक्ति बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इस दौरान नेपोलियन ने यूरोप का अधिकांश हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया था। साल 1812 में जब फ्रांस ने रूस पर आक्रमण किया, तब उसका बड़ी तेजी से पतन होने लगा। रूस पर आक्रमण और मॉस्को अभियान इस महान शासक के पतन के मुख्य कारणों में से एक है, जहां इस विशाल निर्जन छोड़ दिए गए शहर की कड़ाके की सर्दी ने नेपोलियन के सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। साल 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने नेपोलियन को अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया, जहां 6 साल बाद उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने उन्हें आर्सेनिक जहर देकर मार डाला था। आइए सुनते हैं इस महान वीर के कुछ अनमोल विचार। असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है। कोई व्यक्ति सिर्फ चाहकर नास्तिक नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से ज्यादा अपने हितों के लिए लड़ेगा। अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। एक सिंहासन महज मखमल से ढकी एक बेंच है। एक सच्चा आदमी किसी से नफरत नहीं करता। सच्चा ज्ञान दृढ़ संकल्प है। जीत उसे मिलती है जो सबसे दृढ़ रहता है। एक लीडर आशा का व्यापारी होता है। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा गया है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है। इतिहास सहमति से किया गया झूठ का संग्रह है।
मैंने अपने सभी सेनापति कीचड़ से बनाए हैं। कल्पना दुनिया पर शासन करती है। निर्धन रहने का एक पक्का तरीका है कि ईमानदार रहिए। एक सिपाही एक रंगीन रिबन के लिए दिलो जान से लड़ेगा। जय क्षणभंगुर है, लेकिन अंधकार हमेशा के लिए है। शरीर के लिए सबसे अच्छा इलाज एक शांत मन है। धर्म आम लोगों को शांत रखने का एक उत्कृष्ट साधन है। संपन्नता धन के कब्जे में नहीं, उसके उपयोग में है। ये कारण है ना कि मौत जो किसी को शहीद बनाता है। जिसे जीते जाने का भय होता है, उसकी हार निश्चित होती है। जो अत्याचार पसंद नहीं करते, उनमें से कई ऐसे होते हैं जो अत्याचारी होते हैं। किसी कार्य को खूबसूरती से करने के लिए मनुष्य को उसे स्वयं करना चाहिए। 1000 चाकुओं की तुलना में 4 विरोधी अखबारों से अधिक डरना चाहिए। वो जो प्रशंसा करना जानता है, वह अपमानित करना भी जानता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। मरने की तुलना में कष्ट सहने के लिए ज्यादा साहस चाहिए होता है। आमतौर पर सिपाही लड़ाइयाँ जीतते हैं, सेनापति उसका श्रेय ले जाते हैं। साहस प्यार के समान है, दोनों को आशा रूपी पोषण की आवश्यकता होती है। जब रात को आप अपने कपड़े फेंकते हैं, तो उसी वक्त अपनी चिंताओं को भी फेंक दीजिए।